जय श्री राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पुनः आज इस वर्ष भी हमें पुनः प्राप्त हो रहा है। सारे के सारे कृष्ण भक्त जिस अवसर का पूरे वर्ष पर्यंत इंतजार करते हैं, वह समय हमारे पास पुनः आ चुका है। भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी। अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है और यह कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाए, इसके लिए भी बहुत सारे मंतव्य हैं कई सारे विद्वानों के। आइए हम जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पुण्य काल है वह किस समय है, कब हमें व्रत रखना चाहिए, कब हमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए, कब हमें जन्मोत्सव का उत्सव मनाना चाहिए। कई सारे लोगों के मन में भ्रांति है कि वृंदावन में 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो क्या 27 अगस्त को जन्माष्टमी है या फिर 26 अगस्त को जन्माष्टमी है? क्योंकि कई सारे स्थानों पर 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और कई सारे स्थानों पर 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? जन्माष्टमी तो एक ही दिन है। तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे का उत्तम कारण कि क्यों इस प्रकार से हो रहा है और भक्तों के मन में क्यों इतनी शंकाएं, क्यों इतने भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। आइए हम जानते हैं इस विषय के बारे में। तो देखिए प्यारे, भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो कारागार में हुआ था। कारागार कहाँ था? मथुरा में। तो मथुरा से संबंधित, मथुरा से स्पर्श जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर तो 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 26 तारीख मतलब एक दिन पहले भगवान का जन्म हो चुका था और अगले दिन गोकुल वासियों को पता लगा था। मथुरा में जन्म होने के बाद श्री वसुदेव जी भगवान कृष्ण को रात्रि काल में ही लेकर कहाँ गए? गोकुल धाम। तो जब वहां पर गए तो वहां जाने के बाद जो नंद बाबा इत्यादि भगवती यशोदा मैया के घर में भगवान कृष्ण को जब छोड़ के आए वहां उनके संरक्षण में, और प्रातः काल में जब उन्हें 27 अगस्त को, अर्थात जो इस समय का 27 अगस्त है, उस समय जब अगले दिन पता लगा कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, तो इस प्रकार से जब पता लगा तो अगले दिन ही उत्सव सबने मनाया। जितने भी वैष्णव हैं जो पूर्ण रूप से एकादशी का पालन करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान नारायण के जितने भी व्रत त्योहार हैं उनका पालन करते हैं, तो वह 27 अगस्त को व्रत रख रहे हैं। परंतु जो मथुरा से संबद्ध क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जो क्षेत्र हैं, उनमें 26 अगस्त को, क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही भगवान का जन्म हुआ था। अगले दिन पता लगा, इसलिए महोत्सव के रूप में अगले दिन से मनाया गया। इस कारण से कहीं 26 अगस्त को मनाया जा रहा है, कहीं 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। अब हम किस समय पर व्रत रखें? देखिए, जो व्रत का पुण्य काल है वो तो 26 अगस्त को ही है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें, अंग्रेजी पंचांग, अंग्रेजी समय के अनुसार देखें तो 25 तारीख की रात्रि 3:39 से प्रारंभ हो रही है। हमारे सनातनीय पंचांग के अनुसार देखें तो 26 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त में 3:39 से जन्माष्टमी का जो व्रत काल है वह प्रारंभ हो रहा है। हमें प्रातः काल में उठ के भगवान कृष्ण का मनन ध्यान करते हुए सारी क्रियाएं करनी और व्रत को धारण करना। साथ ही 26 तारीख से प्रारंभ होकर 27 तारीख को 2:19 तक यह व्रत रहने वाला है। 27 तारीख को 2:19 प्रातः काल तक यह व्रत रहेगा। जो पूर्ण व्रत रखना चाहते हैं वह पूर्ण व्रत रखें। कई लोग जन्म के बाद ही 12 बजे के बाद रात्रि अपने व्रत को खोल लेते हैं। कान्हा जी को माखन मिश्री का, अन्य वस्तुओं का जो भी उन्होंने भोग बनाए हैं उनका भोग लगाकर वह प्रायः अपना व्रत खोल लेते हैं। परंतु जो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव लोगों के लिए 27 तारीख तक 2:19 प्रातः काल तक अवश्य व्रत रखने की परंपरा है। तो इस प्रकार से यह भ्रांति हमारे मन से दूर हुई कि 26 को व्रत रखें या 27 को। जो सामान्य हम लोग हैं, हम लोगों को 26 तारीख से ही, 26 अगस्त से ही व्रत को प्रारंभ करना है, धारण करना है। 27 तारीख तक रख सकते हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त आते आते तक 2:19 तक रात्रि के, तो बहुत उत्तम है, बहुत आनंददायक परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान का जन्म हुआ था। अब जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र
कितने बजे से कितने बजे तक उसका पुण्य काल है, उसका प्रारंभ और विराम है। अब जानते हैं हम कि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान का जन्म हुआ था। इस कारण से जो रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ काल है वो कितने बजे से? रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को 3:55 से प्रारंभ हो रहा है सायंकाल। कब तक रहेगा? 27 अगस्त को 3:38 तक, सायंकाल के 38 मिनट तक यह रोहिणी नक्षत्र का काल चलेगा। परंतु जो इसका मध्य भाग होता है रात्रि का, अर्थात लगभग 12 बजे के आसपास यह समय आएगा। तो इस समय में ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी लोग बड़े प्रेम से मनाएंगे 26 तारीख की रात्रि में, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र उस दिन पे आ रहा है। इस कारण से भी, क्योंकि रात्रिकालिक तिथि जन्माष्टमी की है, हमें रात्रि काल का ध्यान रखकर ही तिथि का विशेषण देखना पड़ता है कि तिथि का जो पुण्य काल है वो किस समय आ रहा है। तो 26 तारीख को ही रात्रि में रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, इसलिए भी 26 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वृंदावन में 27 तारीख को क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण बाद में पहुंचे, अर्थात अगले दिवस में पहुंचे। तो इसलिए जो वृंदावन के ब्रजवासी हैं वो अगले दिन महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि अगर पहले ही दिन शोरगुल कर दिया जन्म होते ही 26 तारीख को, हम लोग सब सामान्य भक्त हैं, परंतु ब्रजवासी बड़े परम वैष्णवाचार्य हैं, बड़े परम वैष्णव भक्त हैं। इस कारण से अगले दिन, क्योंकि हमारे ठाकुर को, जो हमारे ठाकुर ने लीलाएं करने का प्रण लिया है, उन लीलाओं में कोई किसी प्रकार से अव्यवस्था ना आए, इस कारण से वह अगले दिन महोत्सव मनाते हैं। तो आपने देखा होगा कृष्ण लीला में भी कि अगले दिन ही सारे ब्रजवासियों ने महोत्सव मनाया था। और ये हर बार का है, ऐसा नहीं है कि इसी बार। एक दिन पहले जन्म हो जाता है भगवान का, अगले दिन महोत्सव मनाया जाता है। तो जो वैष्णव लोग हैं भगवान के प्रकट होने के बाद व्रत इत्यादि लेते हैं। जैसे जन्माष्टमी का व्रत हम सामान्य लोगों के लिए तो 26 तारीख ही है, परंतु जो वैष्णव लोग हैं, जो जैसे निम्बार्काचार्य आदि संप्रदाय है, तो वहां 27 तारीख की तिथि घोषित की गई है कि 27 तारीख को वृंदावन आदि ब्रजवासी जो लोग हैं उनके लिए 27 तारीख की तिथि व्रत की, महोत्सव की रखी गई है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि 27 तारीख को व्रत रखें या 26 तारीख को व्रत रखें, पुण्य काल कब है, भगवान के जन्म का असली समय कौन सा है। आज कई प्रकार से यह सारी समस्याएं, जितने भी लोगों के मन में भ्रांतियां थी, क्योंकि हमारे पास कई बार कॉल भी आ रहे थे, कई भक्तों के, कई जो प्रेमी लोग हैं, प्रेमी जनों के, कई प्रकार से उनके द्वारा पूछा जा रहा था। तो आज हमने चर्चा करी कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी हम लोग कब मनाएं, 26 को या 27 को। तो 26 को हम व्रत रखेंगे और रात्रि में हम भगवान कृष्ण का जन्म का उत्सव देखेंगे, और 27 तारीख की प्रातः काल तक हम व्रत का पारायण कर सकते। तो इस प्रकार से नवमी तक हम लोग तिथि का पारायण रखेंगे। तो आज हमने जाना इन विषयों पे, आगे भी इसी प्रकार की चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे, और भगवत कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान बाल मुकुंद, बांके बिहारी, कृष्ण बिहारी, श्री राधा रमण जी आप सब पर कृपा करें, राधा रानी आप सब पर कृपा करें, और आप सबके मनोरथों को इस जन्माष्टमी के पर्व पर अवश्य ही सबके सब जितने आपके शुभ मनोरथ हैं उन सब मनोरथों को परिपूर्ण करें। भगवान की कृपा हो। जय जय राधा कृष्ण, जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय राधा।